चुके हैं। मैं अभी एक सेशन में हूँ, आप हमें ना व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लिस्ट देख के बताइए कौन कौन सा है। ई डेट, यू मंथ, डेट 1 माइनस डेट 2 और डेटेड और टैक्स। एक है डेट, ई डेट, यू मंथ, डेट 1 माइनस डेट 2, डेटेड इफ, ये 5 फंक्शन है। ओके, सबसे आसान है इसमें से ये। हमारे पास 2 डेट है, मान लो डेट ऑफ बर्थ है और टुडे है। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 20 जून। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ ये है और आज के डेट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितने दिन के हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली आज में से माइनस कर लेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, तो हमें पता चल जाएगा कि आज हम कितने दिन के। 7496 डेज हो गए। 4 दिन बाद ये 75 हो जाएगा। 4 दिन का बाद का मतलब क्या हुआ? 29, 30, 31, 1 तारीख को 75 दिखेगा सीधा। 1 तारीख को कि 2 तारीख को? प्लस 3 नहीं, प्लस 4 दिन, तो प्लस 4 दिन में ऐसे दिखेगा। तो आज से 4 दिन का मतलब क्या हुआ? 10 प्लस 4, हाँ बिल्कुल 1/1/2023 को जब सब लोग पार्टी मना रहा होगा तो आपका दिन यहाँ पे 7500 हो जाएगा। बढ़िया दिन है, अच्छा लग रहा है। 7500 इतना सादा सीधा कट्टा। तो इसी तरीके से कुछ भी आप अपना बताओ। 15th ऑफ Feb। अच्छा, आप इनसे छोटे हो, आपका तो अभी 7259 हो रहा है। कोई वैसा चमत्कारिक नंबर नहीं आ रहा है, नहीं? ठीक है, तो ये सिंपल है। तो अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला है। मान लो हम डेट ऑफ परचेज डाल देते हैं कि हमने एक मोबाइल 15 फरवरी को इसी साल खरीदा था। ये मोबाइल कितना पुराना है? 319 दिन। इस दिन हमने कोर्स में एडमिशन लिया था, हमें ये कितना टाइम हो गया है इंस्टीट्यूट में। हम कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो कंपनी में जुड़ा हुआ कितना दिन हो गया। बात समझ रहे? ये बिल्कुल वही करता है काम जो हमारा डेज फंक्शन काम करता था, याद है? डेज लगाते थे ना, तो 2 डेट के बीच में डिफरेंस, तो एंड डेट कॉमा स्टार्ट। लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्मूला टाइप करना पड़ा, लेकिन ये डायरेक्ट करने में कोई फॉर्मूला टाइप नहीं करना पड़ता। दोनों सेम आंसर है। चाहे हम दिस माइनस दिस सीधा माइनस लगाओ आंसर निकालो, या फिर डेज लगाओ, दोनों आपके पास चॉइस है। बट हमारे पास 2 रास्ते हो गए। अब एक होता है कि डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ की बात होती है। एक हमने सिखाया था डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, प्लस लगा दो 28 दिन आगे का डेट प्लस। अगर हम किसी डेट में, मान लो कि 15 फरवरी को जो मोबाइल खरीदा था आपने, उसमें आपको 17 महीने की वारंटी मिली, तो वारंटी कब ख़त्म हो जाए? ई डेट लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। ई डेट लगाया, क्या मांग रहा है? यानी जिस दिन आपने खरीदा होगा। क्या मांग रहा है? सी हो गया। यानी कि अभी भी ये आंसर आपको डेट में नहीं आया, तो इसको क्या करेंगे हम? डेट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि 15 फरवरी 2022 को खरीदा था, 17 महीने वारंटी मिली थी, 17 महीने बाद 15 जुलाई 2023 को पूरे हम एक ही महीने वारंटी मिला, तो 17
फरवरी में एक महीना जुड़ेगा तो क्या बनेगा 17 मार्च, 15 मार्च, 15 मार्च हो गया। 2 महीना जुड़ेगा तो 15 अप्रैल हो गया। 6 महीना जुड़ेगा, 1 साल जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने आंसर्स आ रहा है कि किससे क्या। 15 फरवरी 22, 15 फरवरी 2023 पक्का 1 साल हो जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है हमारा नंबर ऑफ मंथ जुड़ रहा है कि कितना महीना जोड़ते हो। ये डेट समझ में आ गया। इसी के साथ देखो एक होता है ईओ मंथ, ये भी वही मांग रहा है ना, स्टार्ट डेट कोमा मंथ, ये भी तो वही मांग रहा है, स्टार्ट डेट कोमा मंथ, ये भी तो वही मांग रहा है ना। लेकिन देखिए आंसर अलग आता है। देखिए ई डेट का मतलब होता है एग्जैक्ट डेट, ई डेट का मतलब होता है एग्जैक्ट डेट, मतलब एग्जैक्टली इतना तारीख में एक महीना जुड़ गया तो क्या डेट होगा। लेकिन ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ, उस महीने की आखिरी तारीख, इसीलिए बोलते हैं ईओ एंड ऑफ द मंथ। एक महीना जोड़ने के बाद एग्जैक्ट डेट क्या होगा 15 मार्च, लेकिन उस महीने की आखिरी तारीख 31 मार्च। अच्छा, इसी से हमें पता चलता है कि कौन सा महीना 30 का होगा, 28 का होगा, 29। 2 महीना जोड़ोगे तो अप्रैल 30 का है, 4 महीने जोड़ोगे तो जून 30 का है, 7 महीने जोड़ोगे तो सितंबर 30 का है, 8 महीने जोड़ोगे अक्टूबर 31 का है। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि कौन सा महीना किसका। यानी हमें किसी भी महीने की आखिरी डेट 28 जाएगी, 29 जाएगी, 30 जाएगी, 31 जाएगी, उसके लिए कहाँ ईओ मंथ की जरूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद एग्जैक्टली उतना मंथ जंप करना है, उतना महीना जोड़ना है, तो ई डेट की जरूरत पड़ेगी। इस तीनों फंक्शन में कोई डाउट? डेट 1 माइनस डेट 2, ई डेट, ईओ मंथ। अभी तक जितने फंक्शन पढ़े हो आप, उसमें से सबसे बेहतरीन फंक्शन ये वाला है, सबसे बेहतरीन। कैसे? क्योंकि इसको याद रखे बिना कोई चारा नहीं है। नेटवर्क डेज में क्या होता है? नेटवर्क डेज में क्या होता है? सर इसमें नेटवर्क डेज में क्या होता है? नेटवर्क दे दो सर, 6 डे की और करती है, 7 days की एग्जाम। नेटवर्क डेज में वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेट्स, सैटरडे संडे को छोड़ के। उसमें वर्किंग डेज पता करते हैं, सैटरडे संडे को छोड़ के। ऐसे याद रखना पड़ेगा। आपस में ना बात किया करो, बोला करो, पूछा करो, ठीक है। डेटेड इफ, जब नेटवर्क डेज चलाते थे तो यहाँ पे हिंट आ जाता था, स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट आता था, ज़्यादातर फंक्शन में आता है। ई डेट भी लगाए थे तो आया तो था कि पहले स्टार्ट डेट और फिर मंथ। इसकी नेगेटिव बात क्या है कि डेटेड इफ टाइप करो, ये कुछ बताता ही नहीं कि क्या चाहिए। जब ये नहीं बताता है इसका मतलब क्या? आपको याद ही तो रखना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए। इसमें चाहिए हमें स्टार्ट डेट चाहिए, एक एंड डेट चाहिए, और एक चाहिए फॉर्मेट। ये 3 चीजें चाहिए आपको। यानी कि 2 डेट तो हो गया, एक फॉर्मेट हो गया। तो चलो 2 डेट मैं यही ले लेता हूँ यहाँ से उठा के। 2 डेट है, किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। जैसे क्या बताया था, 20 जून, 20 जून 2002। चलो बढ़िया बात है, 20 जून 2002। नहीं, तो हमें स्टार्ट डेट एंड डेट तो मिल गया। नाउ व्हाट वी नीड इज क्या? फॉर्मेट। अब हम फॉर्मेट की बारे में बात करें। फॉर्मेट इसके होते हैं 5। पहला फॉर्मेट होता है डी, दूसरा फॉर्मेट होता है एम, तीसरा क्या होता है वाई, चौथा क्या होता है वाई एम, पांचवा क्या होता है एम डी, मोहम्मद बिन तुगलक, एम डी। ऐसे याद रखो, हम तो ऐसे ही याद रखे थे, याद नहीं होता था। मोहम्मद, मेरा दोस्त जो था ना, वो लिखता था एम डी खान, उसका एम डी पकड़ लिया। वाई एम रखना पड़ेगा, डी एम वाई तो नाम से ही पता चल जा रहा है।
अगर मेरे को ये पता करना है कि ये बंदा आज कितने दिन का है, दो ऑप्शन हमारे पास पहले थे, एक डेज, एक डेट माइनस फर्स्ट डेट माइनस टू डेट, एक तीसरा भी मिल गया। सो दैट इज डेटेड इफ दिस इज द स्टार्ट डेट, देन एंड डेट, देन कितना हो गया, वही चीज आया आंसर। लेकिन आपको सोच लो कि आप कितने दिन के हो, ये जानने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन थे, डेट वन माइनस डेट टू, डेज, एक और मिल गया। लेकिन अगर मैं पूछूं आप कितने महीने के हो, कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ के, मतलब आप कितने महीने के हो, तो क्या लिखेंगे, डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट और फॉर्मेट में एम हो गया, इसका मतलब है कि आप 246 महीने के। एक होता है डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा वाई, ये बताता है कितने साल के हो, 20 साल के हो, क्या आप 20 साल के हो, नहीं, 20 साल कुछ महीना कुछ दिन, ये जो कुछ है ना वही है YMMD। तो कितना महीना, 20 साल कितना महीना, तो क्या लगाएंगे, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा YM, 20 साल 6 महीने, तो 6 महीना तो आप छोड़ रहे थे, आप बोलते मैं 20 का हूँ, आप 20 का थोड़े ना हो, आप 20 साल 6 महीने, क्या 20 साल 6 ही महीने को, नहीं, अभी डेज भी है बाकी। तो क्या लिखेंगे, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा MD, तो कितने हो गए, 20 साल 6 महीने 8 दिन। बात समझ में आई। सो डेटेड इफ का मतलब होता है कि दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालते हैं इसमें भी, बट इसके डिफरेंस अलग अलग निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ डेज में निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ में निकाल सकते हैं। ये तीनों को नॉर्मली लोग एक साथ बोलते हैं अगर एक्यूरेट बताना हो, आज के दिन 20 साल 6 महीने 8 दिन हो गया। अब जैसे मैं इनका दे देता हूँ 15 फरवरी 2003, यही है ना, तब इनका हो गया 19 साल 10 महीने 13 दिन। अगर मैं भारत की आज़ादी को लिख दूँ यहाँ पे 15 अगस्त 1947, भारत को आज़ादी को वैसे तो 27,529 दिन हुए, 904 महीने हुए, लेकिन एग्जैक्टली 75 साल 4 महीने 13 दिन, इसको ब्रेक करके बोलते हैं। जैसे कोई घर लिया हो, आपकी जॉब, आप जॉब कब से शुरू किए करना, पहली जॉब सबको याद होती है, डेट 11 जून 2011। आप सोचिए कि आपको अगर पूछा जाए कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप दिन दिन का एक्सपीरियंस बता सकते हो कि जब से हमने शुरू किया है तब से 11 साल 6 महीने 17 दिन का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया था, पहला जॉब वो था 2006 में, ठीक है, और वो दिन था हमारा 8 को अगस्त में और 2006 में, पहली जॉब। ये देखिए 16 साल हो गया पहली जॉब को हमें करते हुए। तो मतलब ऐसा नहीं कि 16 साल से जॉब कर रहा हूँ, पहला जो जॉब हमने किया था उस दिन से आज तक में, लेकिन जब हमने छोड़ दिया, अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमने छोड़ दिया था आपको 7 अगस्त 2014 को हमने छोड़ दिया। तो यानी कि हमने टोटल कंपनीज को कितने दिए, लगभग 7 साल 8 साल दिए, लगभग 8 साल दिए हमने कंपनी को। उसके बाद 8 अगस्त को हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, 8 अगस्त 2014 को। उस समय से आज तक में मतलब जॉब छोड़ के मेरे को 8 साल 4 महीने 20 दिन हुए ऑन पेपर, बट जो हम अपने कंपनी का नाम जो रजिस्टर्ड करवा दिया था वो करवा दिया था 8
अगस्त, ये 8 का चक्कर हमारा रहा था। 8 अगस्त 2010 में ही हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, 10 में। उस हिसाब से ये इंस्टीट्यूट हमारा 12 साल पुराना, अगर ऑन पेपर देखोगे तो 12 साल पुराना। 10 अगस्त को हमारा सर्टिफिकेट आ गया था, 10/8 को अप्लाई किया था, 8, 9, 10, तीसरे दिन हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। उस समय की रजिस्ट्रेशन है। फुल फ्लैश में बोल सकते हो कि हमने 14 से काम शुरू किया। 4 साल ऐसे जॉब भी करते थे, काम भी करते थे। जॉब करने के साथ साथ सुबह के और शाम के टाइम में हम लोग प्लानिंग करते थे कंपनी के लिए। तो कंपनी क्या है, एजुकेशन का, तो एजुकेशन में एजुकेशन ही देते थे। क्लियर हुआ? तो हम कोई भी एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, कोई प्रोडक्ट है कितना पुराना है, सब कुछ पता कर सकते हैं आप डेटेड इफ से। डेटेड इफ का एक एक स्टेप आपको याद रखना चाहिए। इसमें क्या है, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, कॉमा फॉर्मेट। बट फॉर्मेट सही से याद रखिएगा कि फॉर्मेट के अंदर क्या क्या फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। लोगों को कुछ तो याद रहता है, कुछ में मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि अगला जो फंक्शन है ना उसमें भी फॉर्मेट होता है। देखिए टेक्स्ट के अंदर भी फॉर्मेट होता है। क्या बोलता है, वैल्यू कॉमा फॉर्मेट बोलता है। इसमें भी फॉर्मेट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यू का मतलब होता है एनी डेट, और रहा फॉर्मेट की बारी, इसकी फॉर्मेट जो होती है थोड़ी अलग होती है। आपने देखा होगा वीडियो में भेजा था, डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई, 4 टाइम वाई। और भी होते हैं बट ये बहुत कॉमन है। लेकिन ये देखो इसमें वैल्यू मतलब एनी डेट है, इसमें 2 डेट के बारे में बात नहीं हो रही। अब जैसे इन्होंने बताया था कि सर 11, कब आपने ज्वाइन किया था, अगस्त 2011 में आपने ज्वाइन किया था कंपनी। उस हिसाब से देखिए कि किसी एक डेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, टैक्स लिखेंगे और अंदर में डबल कोटेशन के अंदर यही डेट लिख देंगे, 11 अगस्त 2011। देखिए यानी कि वैल्यू दे दिया आपने, कॉमा क्या मांग रहा है, इधर है ना, एंटर कर दें। याद कीजिए डे फंक्शन, डे फंक्शन क्या करता था, इसमें से डे निकाल के दे देता था। मंथ फंक्शन क्या करता था, इसमें से मंथ निकाल के देता था। ईयर फंक्शन क्या करता था, ईयर। इसके लिए कितने फंक्शन लगाए आपने, 3। ये एक ही फंक्शन से सब कुछ निकाल दिया। देखो ये डे निकाल के दे दिया, ये मंथ निकाल के दे दिया, और ये ईयर निकाल के दे दिया। ठीक है। एक फंक्शन हमने पढ़ा था वीक डे, इससे क्या होता है, एग्जैक्टली आज कौन सा दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये। तो वीक डे हमें ये बताता था कि कौन सा दिन है, संडे एज ए 1। तो थर्सडे को आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी करियर में, थर्सडे लिख तो रहा, जो पहले पढ़ा था उसमें नंबर में आंसर आ रहे थे, आज हमें टेक्स्ट में आंसर आ रहा है। फंक्शन का नाम भी तो टेक्स्ट ही तो है। पहले हमें नंबर में 11 मिलते थे, सॉरी अगस्त मिलता था, अब अगस्त लिखा हुआ मिलता है, और वो भी एक ही फंक्शन से। और ये ऐसे लोग कोई नहीं बोलता है नॉर्मली, जैसे क्या बोलते हैं इसको, साल को 2011 को 11 कोई लिखेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, 911 भी हो सकता है, 9011 भी हो सकता है, 2011 भी हो सकता है। इसीलिए इसका यूज थोड़ा कम लोग करते हैं, बट बाकी जितने भी हैं ना काफ़ी यूज होते हैं। आपको वही तीनों उसमें से एक का ये फंक्शन बहुत बेहतरीन फंक्शन है।
अब देखिए हम डेट बदल रहे हैं। डेट में जाके मैं दे देता हूँ इनका डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी 20 जून 2002 20 जून 2002 करके ड्रैग करते हैं। थर्सडे आ रहा था वैसे भी, अब भी थर्सडे आ रहा है। पहले जून का मतलब 6 ही देता था, अब जून लिख के भी दे रहा है। ट्रिपल एम मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, और 4 टाइम एम का मतलब फुल फॉर्म। ट्रिपल डी मतलब शॉर्ट फॉर्म में डे, और ये फुल फॉर्म में हमारी डेज का नाम। नहीं, ईयर का ये शॉर्ट फॉर्म, बट ये बहुत कम यूज होता है। ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बस क्या करना है, यहाँ पे नाम बदलना है, डेट बदलनी है। 15 फरवरी 15 Feb 2003। अब देखिए इनके हिसाब से भी पूरा चेंज हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमें फॉर्मूले में जाके चेंज करना पड़ता है ना। मैं चाहता हूँ बाहर में चेंज करूँ, अपने आप अंदर चेंज हो जाए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक नहीं है, आगे चल के तो ये बहुत आसान सा चीज़ लगेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट किया तो F4 दबा देना। F4 से क्या होता है कि देखो फ्रीज डॉलर साइन लग जाता है। देखो इसका एड्रेस था D24 था ना, तो D के पहले भी एक डॉलर लग गया, F4 करने से 24 के पहले भी डॉलर लग गया। इसका मतलब है कि अब आपको फॉर्मूले के अंदर जाके कुछ बदलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बदल। यहाँ पे आपने बदल दिया 20 जून 2002, तो उसके हिसाब से थर्सडे अगर हमने डाल दिया 15 फरवरी 2003, तो उसके हिसाब से सैटरडे था ना, आपका सैटरडे था, आपका थर्सडे था, और आपका भी थर्सडे था। क्या था डेट? नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ। हाँ, अच्छा अगस्त, क्या बात है, 11 अगस्त 1990। जॉइनिंग डेट मेरी जून थी। अच्छा जून थी, कोई बात नहीं। ये डेट ऑफ बर्थ सही है? नहीं, 88 थर्सडे था, मिल गया हिसाब। थर्सडे 2 लोगों का हुआ था ना। तो देखो थर्सडे वैसे 5 लिख के आता था, नहीं, संडे एज ए 1, मंडे, यहाँ तो लिख के दे रहा है। तो ये ज़्यादा फंक्शन ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये 4 बीमारी का एक इलाज है ये। तो ये हम फॉलो कर लेंगे तो हमारा 4 का काम हो रहा है, उसमें भी उससे बढ़िया। 5 का मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कि संडे है कि मंडे है, यहाँ तो क्लियर थर्सडे लिख रहा है। हाँ, समझने के बाद हमने समझ लिया था कि संडे एज ए 1 है तो 5 का मतलब थर्सडे होता है, बट यहाँ तो थर्सडे लिख के आ रहा है। तो ये फंक्शन काफ़ी यूजफुल होता है। ये 5वां फंक्शन है डेट एंड टाइम के अंदर, जो एक एडवांस फंक्शन के रूप में आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि इसका काफ़ी यूज होता है, इसका भी। ऐसे तो कोई ऐसा था ही नहीं जिसका कि यूज नहीं होता है। लेकिन आज के जितने 5 फंक्शंस थे उसमें से एक हल्का था, डेट 1 माइनस डेट 2, अदरवाइज सब में कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ था इंटरनल। कोई डाउट? इतने में यानी कि 40 फंक्शंस हो गए आपके। बट 40 को इस तरीके से हम नहीं मानते हैं जब तक आप उसको एक्सप्लेन सही से नहीं करते। तो हमारे हर क्लास में पहला 10 मिनट जो रहेगा वो क्या रहेगा? क्यूए सेशन रहेगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे या तो आप हमसे पूछो, आपके पास है तो आप पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा आपको, उसके बाद ही नया टॉपिक। तो 40 में से 5 अभी पढ़ाए, तो 35 तो पहले पढ़ाया था, तो 35 का एक बार रिवीजन आप लोगों से पूछ लें। बहुत इजीली 50 हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। 40 का तो कहानी समझ में आ गया। नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत बिगनिंग है। देंगे ना, ये कीबोर्ड देंगे ना आपको लगाने के लिए, आपका मॉनिटर रहेगा, ये कीबोर्ड रहेगा, ये देखो बिना वायर वाला, इसीलिए है। अभी नहीं, अभी तो वर्बली ही नहीं बता पा रहे हैं, तो टाइप करते समय इक्वली नहीं मिलेगा कि कौन से कीबोर्ड किधर है, नहीं, कौन सा की कहाँ पे। थोड़े अभी 15-20 दिन अभी ऐसे चलने दीजिए, वर्बल राउंड।
टेक्निकल के लिए आपके प्रैक्टिस लैब में घंटों बैठो, कौन मना करने वाला। ये कोई छोटा इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है कि टाइम बटा हुआ है कि 12 बजे आओगे तो एकदम 12:30 बजे उठा दिया जाएगा आधे घंटे बाद। आप आओ तो सही, 3 घंटे तक कोई नहीं, रात भर रुकोगे तब भी पर कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। मुझे पता नहीं थी कि तुम यहाँ पे इस तरह से सिखाया जाता है इतना चीज़। मैंने अभी अपने भाई को ज्वाइन करा दिया। अच्छा, खाली बेसिक बताया है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन सीखने दीजिए। हाँ, तो मैंने बोला उससे तो अपना खत्म कर ले, हाँ। तेरे को सर के पास भेजूंगा कि हाँ। असली सीख या नॉलेज क्या होती है। राइट। आज हम लोग 10 और फंक्शन के बारे में ऐड कर रहे हैं, जिसमें से 7 फंक्शन तो जितना पढ़े वो सबसे इजी है। अच्छा, 7 में से 6 फंक्शन है जो इज से शुरू होता है। एक का नाम है इज नंबर, एक का नाम है इज टेक्स्ट, एक का नाम है इज ऑड, एक का नाम है इज इवन, एक का नाम है इज ब्लैंक और एक का नाम है इज एरर। 6 फंक्शन। सर ये नीचे की जो हाँ, जो है, जो नाम लिख रहा हूँ वही बाद में टिक कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। देखो, अगर मैंने आपसे ये पूछा इज दिस योर पेन, तो क्या बोलोगे? नो या यस? दो ही बात हो सकता है, यस या नो। अगर होता तो बोलते यस, नहीं था तो आपने बोला नो। ऐसा थोड़ी बोलोगे सर सब चीज़ तो ठीक ठीक लग रहा है, कलर खाली अलग है नहीं, अगर यही पीला होता तो मेरा होता, ऐसा थोड़ी ना होता। सीधी सी बात है, तो सीधा दिखता है कि आपका नहीं है, तो नहीं है तो नो, है तो यस, तो यस का मतलब ट्रू, नो का मतलब फॉल्स। बस ये सातों समझ गया। कैसे? मेरे पास एक नंबर है और मैं इससे पूछ भी रहा हूं वही बात, इज नंबर, क्या यह एक नंबर है जो मैंने सेलेक्ट किया? यस, यस मतलब ट्रू। इज टेक्स, क्या ये टेक्स है? नो, ये तो नंबर है, फॉल्स आ गया। इज ऑड, क्या ये जो नंबर है ये ऑड है? यस, ट्रू। ऑड समझते हैं ना, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे तो ऑड, पूरा पूरा कट जाए तो इवन। इज इवन, इज इवन में क्या बताएगा? नहीं, फॉल्स ना, ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा ना। या एक ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसके लास्ट लेटर में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9, ये जो होते हैं सारे ऑड वाले होते हैं। जिसमें 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 10 हो, मतलब 0 हो, तो ये हो जाएंगे हमारे इवन। तो 10 की नहीं, 0 से शुरू करो, 0, 2, 4, 6, 8, बस खत्म, पूरा ऑड इवन खत्म। चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, इतने से ही पकड़ लेना है आपको। तो ये चेक किया तो ये देखा कि आप पूछ रहे हो इवन है कि नहीं है, इवन तो है ही नहीं, क्योंकि ये ऑड है तभी तो ये ट्रू बोला। तो इवन के केस में क्या बताएगा? फॉल्स। इज ब्लैंक, ध्यान देना, जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं क्या ये सेल ब्लैंक है? इस बार तो ट्रू बताएगा, लेकिन वही बात इज ब्लैंक मैं पूछ रहा हूं इसके लिए, तो क्या बताएगा? फॉल्स। अब क्या होता है कि कई बार जब हम फॉर्मूले लगाते हैं या बनाते हैं या फंक्शन लगाते बनाते हैं तो कुछ गलती कर बैठते हैं, बहुत माइनर गलती होती है। जैसे मैंने बोला इज ऑड और मैंने लिख दिया 10, क्या आंसर आएगा? एरर आएगा, क्योंकि 10 नंबर में देना था ना, हमने तो टेक्स्ट दे दिया, इसको समझ में नहीं आया, ये एरर दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूं एरर के बारे में। इज एरर, क्या आपको इस सेल में कोई एरर नजर आ रहा है? नो, तो क्या हो गया? फॉल्स। इज एरर, क्या आपको इस सेल में कोई एरर नजर आ रहा है? यस, ट्रू। कितना आसान है ये 6 के 6 फंक्शन। 6 के 6 फंक्शन इज से शुरू होता है पहली बात, और सारे का आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स आता है। अगर सही सिंटेक्स दोगे तो, कुछ गलती करोगे तो एरर आएगा। अगर एरर आता है तो वो भी चेक कर लोगे एरर है कि नहीं है। तो जहां भी हैश टैग करके कुछ आएगा, हैश नेम, हैश रेफरेंस, हैश वैल्यू, तो ये सारे एरर्स हैं जो धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा कितने तरह का एरर होते हैं और क्यों एरर आता है, वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सीधा सा एक लाइन में समझना है तो हमने कुछ ना कुछ तो जरूर गलती करी होगी जिसकी वजह से एरर आया। गलती करी कैसे नहीं? जब हम इज ऑड बोलते हैं तो ये मेरे से पूछ रहा है नंबर, और हम यहाँ पे नाम लिख देंगे फरदीन,
तो भाई गलती तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। गलती और भी करते हैं लोग, जैसे यहाँ पे आपने 15 लिखा और यहाँ पे 10 लिखा, कभी 15 10 के साथ जुड़ता है? सुनने में तो जुड़ता है 15 + 10 = 25, लेकिन ये दोनों जुड़ेगा कभी नहीं। दिस प्लस दिस करोगे, एक और एरर आ गया, इस बार वैल्यू एरर आ गया, यानी कि यहाँ पे इसको 10 ऐसा रहता तो शायद एरर नहीं आता, लेकिन आपका ऐसा है इसलिए एरर आ गया, क्योंकि नंबर को जोड़ता है, नंबर टेक्स्ट से नहीं जुड़ते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये एक बार नहीं 20 बार आएगा आपको पढ़ाते समय, तो अपने आप वो आपकी हैबिट हो जाएगी कि क्या गलत है क्या सही है, और समझ में आ जाता है। आप जिस घर में पैदा लेते हो, मान लो आप इंडिया में पैदा लिए हो, तो कभी आपको हिंदी या भोजपुरी सिखाया गया? अपने आप सीख गए। जो बच्चा इंग्लैंड में पैदा लिया उसको अंग्रेजी का टेंस पढ़ना पड़ता है, विजन इंग्लिश में जाके ज्वाइन करो, 4 महीने का कोर्स लो तब अंग्रेजी आएगी, ऐसा थोड़ी ना। वो तो पैदा लेते ही हाय हेलो से ही शुरू होता है, हाय बेबी नहीं होता है, हेलो बेबी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, अबे उठा नहीं अभी तक सोया हुआ है, तो ऐसा वाला सुनता है नहीं। तो जिस माहौल में आप होते हैं, जिस जगह पे आपकी जन्म होती है, उसी के हिसाब से तो क्या होता है कि जब हम एक्सेल सीखेंगे तो एक्सेल के ही माहौल में रहेंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कैसे एरर आता है, क्यों एरर आता है, उसको हटाया कैसे जाएगा। तो फिलहाल ये इज वाले 6 तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मैं दे रखा हूँ तो आपको और समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखो एक इसी के जैसा एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है कंपेयर करना दो के बीच में। जैसे मैं यहाँ पे फरदीन लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ अरबाज, अरमान, हम तो अरबाज खान की बात करते हैं, फरदीन खान और अरमान। चलो यहाँ पे फरदीन है और अरमान है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर सेम नहीं होगा तो फॉल्स, अगर सेम होगा तो ट्रू। लेकिन इसको कैसे चेक करते हैं? एग्जैक्ट से। ध्यान देंगे एग्जैक्ट जब डालोगे तो ये मांगेगा टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, तो क्या बोल दिया? फॉल्स। हम इसको थोड़ा दूर ड्रैग कर लेते हैं। अब कोई बता सकता है कि ये ट्रू 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 क्यों बता रहा है? ये दोनों ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है। देखो कभी भी ब्लैंक सेल स्पेस के बराबर नहीं हो सकता। आपको दिखने में लगता है दोनों एक जैसा है, लेकिन है नहीं। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो है दिखता है वो बिल्कुल। यहाँ पे वो कहावत बैठता है, आपको दोनों सेम सेम लग रहा है बट है नहीं, क्योंकि इसमें स्पेस डाला है और इसमें कुछ नहीं। कभी $@ के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो फॉल्स। लेकिन रुपया के बराबर हो सकता है, तो देखिए ट्रू कर दिया। क्या 10 कभी 15 के बराबर हो सकता है? नहीं, फॉल्स। लेकिन 10 तो 10 के बराबर तो हो सकता है। अच्छा, ये केस सेंसिटिव भी होता है। मतलब अगर रुपीज आपने दोनों कैपिटल में लिखे और यहाँ पे एक में स्मॉल और एक में कैपिटल कर दिया, तब भी पर ये फॉल्स ही माना जाएगा। मतलब एग्जैक्ट का मतलब एक्यूरेट होना, बिल्कुल ट्रू कॉपी उसका, तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। जैसे इसको भी हम ब्लैंक कर दें, जैसे ये है वैसे कर दें, तो ये देखिए ट्रू दे देगा। समझ में आ गया? एग्जैक्ट का मतलब समझ में आ गया? एग्जैक्ट के बाद आती है बारी, देखिए यहाँ पे हम 7 कर चुके हैं। कितने कर चुके हैं? 7 कर चुके हैं। 3 और करते हैं, बहुत आसान। एक का नाम है ABS। क्या नाम है? ABS। और एक का नाम है रोमन और एक का नाम है ट्रिम। क्या नाम है? और तीनों ही बेहतरीन फंक्शन है। हाँ देखिए, कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव में है, बाद में लगा लीजिएगा टिक। अगर कोई भी हमारी वैल्यू नेगेटिव में है तो ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट, मतलब पॉजिटिव। किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आई? किसी भी
नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए रोमन का यूज किया जाता है। तो मान लो यहाँ पे एक नंबर है, जैसे आप 12वीं क्लास में होते हो तो ऐसा दिखता है, ऐसा, इसको बोलते हैं रोमन लिपि। 10वीं को कैसे लिखते हैं? एक्स। 9 को कैसे लिखते हैं? एग्जैक्टली। 8 कैसे लिखते हैं? यही है ना। तो दिस इज कॉल्ड रोमन। बट आपको रोमन में याद रखना होगा कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3999 तक का ही निकाल सकते हैं। मतलब सिर्फ रोमन में ये याद नहीं रखना है कि सिर्फ रोमन को नंबर को रोमन में कन्वर्ट करता है, ये भी याद रखना है कि लिमिट क्या है। आपने बोल दिया -5, रेंज में है, क्या आया? फिर से एरर आ गया। रेंज में है ही नहीं तो एरर आ गया। अच्छा, कोई 4000 दे दिया, रेंज में है, 1 के वजह से भी देखिए एरर आ गया। लेकिन आप एग्जैक्टली डालो यहाँ पे 3999, देखा आपने, ये मैक्सिमम निकालता है 3999 तक का, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3999। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना पढ़े हो सबसे ज़्यादा, जबकि है आसान। यहाँ पे मैंने लिखा मोहम्मद फरदीन खान, यहाँ पे लिखा डॉक्टर ब्रजेश आनंद, और यहाँ पे लिखा है श्री अरमान मलिक। ये जो 3 नाम लिखे हैं, इसके नाम में क्या प्रॉब्लम है? सर स्पेस ज़्यादा है। सीधा सा समझ में आ गया प्रॉब्लम कि अननेसेसरी स्पेस डाला हुआ। देखिए मोहम्मद और फरदीन के बीच में डाला हुआ, फरदीन और खान के बीच में लगा है, डॉक्टर और ब्रजेश के बीच में तो ठीक है, लेकिन आनंद और ब्रजेश के बीच में, इधर श्री और अरमान के बीच में ठीक है। इधर आप सोचो कि 10 लाख ऐसा डेटा दे दिया तो आपको 3 साल लग जाएगा इसका खाली स्पेस ठीक करने में। और अगर हमारे पास ट्रिम है, ट्रिम लगाएंगे, सिर्फ एक को ठीक करना है आपको और ड्रैग कर लेना है, चाहे 3 हो या 3 लाख हो, 1 मिनट में सब सही हो गया। तो ट्रिम फंक्शन डेटा क्लीनिंग के लिए हमारे काम में आएगा। किस में काम आएगा? डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग किसको बोलते हैं? जो डेटा हम प्रेजेंट करने वाले हैं, तो उस डेटा में कभी भी बॉस के सामने आप ऐसे लेके नहीं जा सकते, इवन ऐसे भी नहीं ले जा सकते, इसमें भी प्रॉब्लम है। एक आप देखो, सारे स्मॉल में, एक प्रॉपर में, ऐसे भी नहीं ले जा सकते। देखो इसके पहले लग जाएगा अपर। ट्रिम तो ट्रिम काम करेगा स्पेस को हटाने का, और अपर काम करेगा सबको अपर केस में कर। या तो सारा नाम सेम रखो, अपर रखो, या तो सारा नाम प्रॉपर रखो। अगर अपर नहीं रखोगे तो सारा नाम क्या रखो? प्रॉपर। देखो इसी को बोलते हैं फॉर्मूला बनाना। ये फंक्शन नहीं बना क्योंकि इसमें 2 फंक्शंस लगे हैं, फंक्शन प्लस फंक्शन, यानी प्रॉपर प्लस ट्रिम होके तब आपको एग्जैक्ट वाला फील आएगा। इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे हो सकता है कि M कैपिटल डाल रखा हो, यहाँ हो सकता है कि J कैपिटल डाल रखा हो, अब तो और ख़राब दिख रहा होगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हमारे पास ये है तो ये सब ठीक कर देगा। अपर उसको अपर में या प्रॉपर में कन्वर्ट करने का काम करेगा, और ट्रिम उसके स्पेस को हटाने का काम करेगा। तो 2 फंक्शन मिलके ये एक फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले से आप बड़े बड़े डेटाबेस को क्लीन कर सकते हो। इसको डेटा क्लीनिंग में काम आता है। और भी फंक्शंस हैं डेटा क्लीनिंग के लिए जो हम लोग सीखेंगे। फिलहाल ये 10 और 5 डेट एंड टाइम से 15 फंक्शन आज हमने कवर अप किए हैं।